अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तोहफ़ा और मुजर्रब एक सूरह इखलास का नक्श, सूरह इखलास का अमल पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नाचीज़ का ख़ुद का यह आज़मूदा अमल है, लेकिन ये तोहफ़ा ख़ास तौर से आमिलीन हज़रात के लिए है जो लोग अमलियात के मैदान में हैं, अमलियात का काम करते हैं, यानी झाड़ फूँक का काम उनका है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका ये मामूल है कि झाड़ फूँक वाले उनके पास कोई ना कोई आता रहता है। तो उनके लिए ख़ास तौर से एक तोहफ़ा है मेरी तरफ़ से। कई हमारे सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट के ज़रिए मालूम किया है कि हज़रत कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा तावीज़, कोई ऐसा नक्श का अमल बताइए ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और वह हर बीमारी से शिफा में और हर जायज़ मकसद में काम दे सके। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ये अमल पेश कर रहा हूँ। कई सालों की बात हो गई कि मैं सफ़र पे था, राजस्थान में सफ़र पे गया था। जब मैंने रास्ते में देखा कि वहाँ काफ़ी लंबी कतार में एक बुज़ुर्ग के पास भीड़ लगी हुई है, मैंने मालूम किया कि भाई आखिर माजरा क्या है। इतनी लंबी कतार जो है लोगों की, यहाँ औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी लाइन में लगी हुई हैं, आखिर ये क्या माजरा है। लोगों ने बताया कि बुज़ुर्ग जो है झाड़ फूँक का काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके भी ऊपर ये झाड़ फूँक करता है, अल्लाह इसकी दुआ की बरकत से लोगों को शिफा बख्शता है। बहरहाल मैं उस बुज़ुर्ग के पास पहुँचा और मैंने पूरा दिन उसकी खिदमत में लगा दिया ताकि इससे मालूमात हो सके कि आप कौन से अमल से काम लेते हैं। शाम का वक्त गुज़र गया। काफ़ी देर के बाद उस बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि बेटा आप मुसाफिर हैं, इस वजह से मैं आपको ये अमल बता रहा हूँ। ये अमल जो है सूरह इखलास का है, सूरह इखलास का ये नक्श है। मैंने इसकी ज़कात अदा की है और ज़कात अदा करने के बाद ये नक्श, ये तावीज़ तीर बहदफ काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस मकसद के लिए भी किसी शख्स को भी लिख कर देता हूँ, अल्लाह ज़रूर उसकी मुराद को पूरा फरमा देता है। तो नाजरीन, आज वही नक्श, वही तावीज़ मैं आपके लिए लिख कर भी दिखा रहा हूँ और उसका तरीका भी बताऊँगा कि उसकी ज़कात कैसे अदा की जाएगी। ख़ास तौर से ये आमिलीन हज़रात के लिए तोहफ़ा है। मैंने बुज़ुर्ग से मालूम किया कि बाबा ये किस किस परेशानी में, किस किस तकलीफ़ में काम देता है और क्या क्या इसके ख़वास हैं। तो आपने फरमाया कि इसके ख़वास तो हज़ारों मौजूद हैं, लेकिन चंद फ़ायदे इसके मैं आपको गिनवा देता हूँ। नाजरीन, पहले आप ये नक्श जो है स्क्रीन पर देखिए। ये अददी नक्श भी आपको दिख रहा होगा, उसके साथ में ये अरबी नक्श भी है। अगर कोई आदाद की शक्ल में इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकता है, अगर कोई अरबी की शक्ल में इसको लिखना चाहे तो अरबी में भी लिख सकता है। ज़्यादातर लोग इसको आदाद की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी बेअदबी होने से बच जाता है। तो नाजरीन, चलिए स्क्रीन पर जो आप ये नक्श देख रहे हैं, अब मैं इसके ख़वास आपको गिनवा देता हूँ कि कितने इसके फ़ायदे हैं। इस नक्श के हर किस्म के ख़वास मौजूद हैं। इस नक्श की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगर किसी शख्स के मुंह से या पेट से खून पड़ता हो और न रुकता हो, या बवासीर की गलीज़ गंदी बीमारी उसके पीछे पड़ गई हो, जाने का नाम न लेती हो, तो ये नक्श लिख कर पिला दो, इंशाअल्लाह आराम लग जाता है। 7 रोज़ के तावीज़ लिख कर दे दो, 21 रोज़ के दे दो, या 40 नक्श लिख कर जो ज़्यादा पुरानी बीमारी है उसमें लिख कर दे दो, इंशाअल्लाह फ़ौरन आराम लग जाता है। और औरतों का खून हैज़ अगर ना रुकता हो, जैसे माहवारी की खून की परेशानी होती है और वो ना रुकता हो, तो उस बीमारी में बहुत जल्द ये काम करता है। अगर शदीद बुखार की शिकायत हो किसी को और बुखार उतरने का नाम न लेता हो, तो ये नक्श गले में डाल दो और ये नक्श 3 रोज़ के लिए पीने के लिए दे दो। इंशाअल्लाह बुखार चाहे कितना भी पुराना होगा, सालों पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, महीने पुराना हो, एक ही दिन में आराम लग जाता है। जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए ये तावीज़ बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर किसी पर कोई ख़ाबीस या जिन्नात मुसल्लत हो गया हो, जाने का नाम न लेता हो, तो उसमें ज़बरदस्त काम करता है। अगर कोई जादू गंदा ख़बीस किसी के पीछे पड़ गया हो, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त काम करता है। भागे हुए को वापस बुलाने में ये तावीज़ बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
गुमशुदा शख्स की तलाश के लिए भी ये नक्श बड़ी तेज़ी से काम करता है। जायज़ मोहब्बत में किसी को भी लिखकर अगर आप पिला देंगे तो बेखता तीर साबित होता है। ये नक्श बहुत ही ज़बरदस्त और कारगर है, लेकिन नाज़रीन ये नक्श, ये तावीज़ तभी काम करेगा तब इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर आप इसके फ़ायदे अपनी आँखों से हैरत अंगेज़ देखना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ इसकी ज़कात अदा कीजिए। अब मैं चलता हूँ ज़कात की तरफ कि इसकी ज़कात अदा कैसे करनी है आपको। तो नाज़रीन सबसे पहले तो यह है कि 9 चंदी जुमेरात का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब 9 चंदी जुमेरात आ जाए तो फजर की नमाज के बाद इशराक की नमाज के वक्त अपना चेहरा किबला की तरफ को आप करेंगे। अव्वल 11 मरतबा दरूद शरीफ और 11 मरतबा सूरह फातिहा आपको पढ़ना होगा। उसके बाद नाज़रीन 40 नक्श ये अददी शक्ल में या अरबी शक्ल में आप लिखकर आटे में इसकी गोलियां बनाकर ऐसे दरिया में आपको डालने होंगे जिसमें मछलियां रहती हैं, और 40 रोज़ तक आपको लगातार ऐसे ही करना है, एक दिन भी बीच में नागा नहीं करना। इंशाअल्लाह 40 रोज़ के बाद आप इसके आमिल हो जाएंगे। फिर ये नक्श तीर बहतब की तरह काम करता है, बेखता तीर साबित होता है। जिस मकसद के लिए किसी को लिख कर देंगे इंशाअल्लाह फ़ौरन असर दिखाएगा। तो नाज़रीन इस नक्श की इजाज़त जैसे मैंने उस बुज़ुर्ग से हासिल की है, बड़ी मिन्नत से, खुशामदों से, उस बाबा ने मुझे परदेसी समझकर और मुसाफिर समझकर इसकी इजाज़त अता की थी। तो अगर आप इसकी इजाज़त हासिल करना चाहते हैं नाज़रीन, कमेंट में आपको इजाज़त लेनी होगी। इसी के साथ साथ जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ख़ास तौर से इसकी इजाज़त इसने आम दी जाती है। नाज़रीन जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अमलियात का काम सीखना चाहते हैं या अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं चलता हूं, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।